स्वागत है आपका सिंहासन में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नीतीश कुमार की ताजपोशी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। आज जेडीयू विधायक दल की बैठक में बिहार में नई सरकार की तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई। बिहार में फिर वही फॉर्मूला आने जा रहा है। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम बनेंगे। हालांकि डिप्टी सीएम के नाम को लेकर काफी संशय बना हुआ था, लेकिन बीजेपी ने अपने फैसले से एक बार फिर सबको चौंकाया है। डिप्टी सीएम को लेकर खबरों और सियासी गलियारे में कई नए नामों की चर्चा चल रही थी, लेकिन उससे पहले इस तस्वीर को देखिए जरा। फुल स्क्रीन ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। 10वीं बार सीएम बनने जा रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं नीतीश कुमार, अपना ही रिकॉर्ड। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर आप देखिए कि 3 मार्च 2000 की वो तारीख थी जब ये सफर, ये सिलसिला नीतीश कुमार ने शुरू किया था। उसके बाद 2005, 2010, फिर फरवरी 2015, फिर 2020, फिर उसके बाद 2017, 2020, 2022 और अब एक बार फिर से 2025 में सीएम बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। ये 9 बार ओथ लेते हुए उनकी तस्वीर है। अब 10वीं बार वो ओथ लेंगे। इधर बीजेपी ने भी क्लियर कर दिया है कि डिप्टी सीएम को लेकर कोई मतभेद नहीं है, कोई खींचतान नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। पिछली बार बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के बदले सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया था। इस बार लग रहा था कि बीजेपी फिर से बदलाव कर सकती है, लेकिन डिप्टी सीएम के लिए एक बार फिर से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम पर ही मुहर लगी है। गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर, एक भव्य आयोजन करने की तैयारी है। आपको यहां एनडीए के तमाम मुख्यमंत्री नजर आएंगे तैयारियों का जायजा लेने। खुद नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री नितिन नवीन और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े गांधी मैदान पहुंचे थे। तस्वीरें आपको गांधी मैदान की भी दिखाते हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार की नई सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री के अलावा लगभग 18 से 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा पूरे बिहार से लोगों को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें, पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक चल रही है। इस बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के विधायक शामिल हुए। इस बैठक के बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को जो है सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसके साथ ही नीतीश के रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एनडीए के विधायक दल की बैठक जारी है। एनडीए के विधायक दल की बैठक में अब बाकी मंत्री पदों को लेकर चर्चा चल रही है। विधायक दल के नेता जो है वो चुन लिए गए हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बनेंगे। थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलेंगे नीतीश कुमार। जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार को चुना गया। बीजेपी की बैठक में सम्राट चौधरी को चुना गया, उपनेता विजय सिन्हा को चुना गया और एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को चुन लिया गया है। नीतीश एनडीए विधायक दल के नेता चुन लिए गए। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बनेंगे। थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलेंगे नीतीश कुमार। धन्यवाद और सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लगातार दूसरी बार मौका दिया है पार्टी का नेतृत्व करने का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को बिहार में जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाए। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भरोसा जताया है और आगे भी उनके भरोसे पर खड़ा उतरने का प्रयास। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, शीर्षक नेतृत्व को हृदय से आभार। सभी विधायकों को हृदय से आभार। जो हमारे विधायक दल की बैठक थी, वरिष्ठ विधायकों ने अपना प्रस्ताव दिया कि श्री सम्राट चौधरी जी को नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता का जो है प्रस्ताव आया और सर्वसम्मति से जो हमारे विधायक वहां मौजूद रहे, उन्होंने इस पर अपनी मुहर लगाई, समर्थन दिया और जो हमारे पर्यवेक्षक केशव मौर्य जी आए थे और उन्होंने जो है ये घोषणा की कि विधायक दल का नेता भारतीय जनता पार्टी में श्री सम्राट चौधरी जी होंगे और उपनेता श्री विजय सिन्हा जी होंगे। ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से एनडीए की हुई है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है,
ऐसे में जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोग के ऊपर है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। ये एनडीए की सरकार है देश में जो 20 साल बाद भी जनता का विश्वास जीतने में अपार समर्थन और आशीर्वाद मिला है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को लालू जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एनपीए हो गया, लोगों ने नकार दी जात पात को, लोगों ने नए बिहार के लिए नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया। और बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। भूपेंद्र यादव प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अविनाश पासवान प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, के शर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डॉक्टर फिरोज मंसूरी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं भूपेंद्र जी से करूं। भूपेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने एनडीए के विधायक दल का नेता भी चुन लिया, आप लोगों ने अपनी पार्टी का नेता और उपनेता भी चुन लिया और अब आप शपथ ग्रहण की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। पहले इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। मेरा पहला सवाल यह है कि आगे 5 साल की रूपरेखा के तौर पर टॉप प्रायोरिटी में किन चीजों को देख रहे हैं? जी, आपकी आवाज चेक कीजिएगा, शायद भूपेंद्र जी माइक आपने म्यूट कर किया हुआ है। अच्छा, हाँ, अच्छा, मैं विवेक जी म्यूट था। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यह जो ऐतिहासिक जीत है, हाँ। ये बिहार की 13 करोड़ सम्मानित जनता की जीत है और यह जीत की खुशी में हम समझते हैं कि पूरा हमारा एनडीए का जितने भी कार्यकर्ता है काफी उत्साहित है और कल बिहार की जो इतनी बड़ी समर्थन मिली, इस समर्थन का ताजपोशी जो है ना हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में आदरणीय नीतीश कुमार जी का ताजपोशी जो है ना बड़ी भव्य तरीके से होगा और बिहार की सम्मानित जनता को कैसे हम लोग उनका जो अरमान है, जिस प्रकार से उन्होंने इतनी भारी मैंडेट दी, उस पर खरा उतरे, इसकी चिंतन और मंथन हम लोग का कल से ही स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई, कि कैसे भी 2030 तक बिहार की विकसित बिहार की श्रेणी में हम लोग खड़ा करने का काम करें। ये हमारी सोच है और जनता की मंशा पर खड़ा उतरना ये हम लोगों का पहला जो है ना प्लानिंग है कि जैसे जैसे टॉप प्रायोरिटी में जैसे आ रहा है, मान लिया कि कैसे हम लोग उद्योग धंधा को लगाए, कैसे रोड तो हमारा पूरा मतलब लगभग बन ही गया है, हाईवे एक्सप्रेसवे ये सारा काम लगा हुआ है और एग्रीकल्चर का भी सेक्टर जो है बहुत बड़ा सेक्टर है, उस सेक्टर को भी हम लोग टॉप प्रायोरिटी में रखे हुए हैं क्योंकि हमारे पास सिंचित भूमि काफी है। बिहार मतलब एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो है ना काफी समृद्ध है और इसको कैसे पशुपालक से लेकर के मतलब एग्रीकल्चर को उत्थान की ओर ले जाया जाए और बिहार के उद्योग युक्त और प्लान मुक्त बिहार बनाने का हम लोग का विजन जो है बहुत जल्द ये प्रायोरिटी के अंदर में है। हम लोग टॉप प्रायोरिटी में रखे हुए हैं कि बिहार में लैंड ऑर्डर से लेकर के स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी चीजों पर हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, पांचों पांडव एनडीए की सरकार जो है ना काम मन लगा कर करके 2030 तक जो हमने वचन दिया है। जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस, जी भूपेंद्र जी, जयराम ठाकुर ने कहा कि बिहार में कांग्रेस बोलेरो में सिमट गई, हिमाचल में ऑल्टो में आ जाएगी, मतलब हिमाचल में 2 से 4 से ज्यादा की संभावना बचेगी नहीं। ये तो आपके खुशी मनाने का वक्त है, उनकी नीतियों को जनता ने नकार दिया है, उनके वायदों को जनता ने नकार दिया है, तो फिर आप अभी भी उन पर तंज कर रहे हैं आप लोग? देखिए विवेक जी, बिहार की सम्मानित जनता ने विकास बनाम जंगल राज की जो है ना मतलब पर वोट किया है। हाँ। विकास यहाँ जीत गया और जंगल राज के बिहार के वीरप्पन की बहुत बड़ी हार हुई है। ये जंगल राज के 2 युवराज जो है ना बिहार में भविष्य दिखा के वर्तमान खराब करने के फिराक में थे
लेकिन बिहार की सम्मानित जनता और बिहार का पहला युवा 58% युवा वाला प्रदेश जो है, हमारे युवा और युवतियों ने इस बात को समझा कि अरे भाई ये लोग खाली सिकुफा दिखाएगा, ये लोग भविष्य दिखा के वर्तमान खराब कर देगा। एक काम करो, बिहार के शिल्पकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी की जोड़ी को जो है ना, बिहार की सम्मानित जनता ने जो है चुनाव किया और बिहार के वीरप्पन के शर्मा जी के पास जा रहा हूं जी। के शर्मा जी, इस एक तरफ हर्ष और खुशी की तस्वीर है, दूसरी तरफ आपके सामने तो चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। शिवसेना यूबीटी के आनंद दुबे ने कांग्रेस के बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन और मुंबई निकाय चुनाव में अकेले लड़ने की मंशा पर तंज किया है। आप मुंबई भी निकाय चुनाव अकेले लड़ना चाह रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। तो शिवसेना यूबीटी कह रही है कि कांग्रेस मुंबई में 2 से 4 सीटों पर सिमट सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि बहुत ताकतवर है। फिर आगे कहते हैं कि सोए हुए इंसान को नहीं जगाया जा सकता है, उन्हें देखने से ऐसा लगता है। मतलब आपके ऊपर यह तंज है। आप इलेक्शन में आपकी स्थिति और फिर आप मुंबई में जाकर अब ताल ठोक रहे कि निकाय चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, क्या रणनीति है ये? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो मकसद है वो चुनाव जीत सरकार बनाने से ज्यादा जनता का भविष्य और उसकी जो है ना जनता का ख्याल रखना हमारा प्रायोरिटी है। अब देखिए क्या होता है कि सत्ता में आते हैं तो और ज्यादा सेवा करते हैं, ये बात भी सही है, पर सत्ता में नहीं आए तो ऐसा नहीं कि हमारा जो काम है वो कर्म जो है वो करना ही करना है, हमें फल की लालच नहीं है। ये जो तंज करने वाले जो है वो तंज कहेंगे वो अच्छा, ये तो हमारे लिए शुभ संकेत है कि हम अपनी शक्ति को अकेला लड़ेंगे तो और जितनी हम मजबूत है वो हम और हमारे जैसे पार्टी की छोटे छोटे पार्टियों की हमारी जरूरत है, ना कि हमें। पर ठीक है, एक विपक्ष में हम एक मजबूत और एकत्र होने की हमने बहुत कोशिश की। यदि कोई आदमी कोई पार्टी अकेले लड़ना चाहती है तो उसको मोस्ट वेलकम है, हम उनको मना नहीं कर सकते। लेकिन रही बात यहाँ जो सरकार जो बनी है वो कुशासन और भ्रष्टाचार की सरकार बनी है। जिस तरह से महिलाओं ने, देखिए मुझे बोलने दीजिए, जिस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर एनडीए को चुना है और एनडीए को सपोर्ट किया है, हम तो इस और ये जो सरकार में एक मतलब बिहार की जनता ने, आप ये तो बिहार की जनता पर सवाल उठा रहे, बिहार की जनता ने करप्ट गवर्नमेंट चुन दिया, ये कह रहे हैं हम? नहीं, हमने कहा कि जो एनडीए ने जो नेता और उपनेता जो चुना है, जो बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं, अच्छा, वो एक करप्ट है, क्योंकि ऑलरेडी एलिगेशन अभी लगा है, उसका जवाब भी नहीं मिला है और जब तक वो पाक नहीं हो जाते उनको बनाना नहीं चाहिए था, और यदि बनाया है ठीक है, तो ये गलत है। यदि आप पे किसी फिरोज मंसूरी जी उंगली उठाए, मुझे एक लाइन बोलने दीजिए, जो मैं बोल जाता भूल जाता हूँ। मेरा ये कहना है कि महिला ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है, महिला सीएम या डिप्टी सीएम होना चाहिए था। युवा के तरफ से आप चुप रहिए, आपको टाइम मिला। अरे ये कौन आदमी है? महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो रहना चाहिए था, ये कह रहे हैं के शर्मा। युवा सम्राट चौधरी युवा तो है, सम्राट जी को युवा नहीं मानते हैं क्या आप? नहीं, वो कहा, वो तो उन्होंने आपने जैसे और अच्छा, राहुल जी युवा है कि नहीं? भाई ऑब्वियसली युवा है। अच्छा, राहुल जी युवा है, सम्राट चौधरी युवा नहीं है? अरे भैया, अब युवा नहीं रहे, अब तो पहले युवा थे, अरे अब युवा नहीं है। लेकिन यहाँ महिलाओं की और युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, एक महिला डिप्टी सीएम होना चाहिए था। भूपेंद्र यादव जी, ठीक है, के शर्मा जी थोड़ा सा फास्ट रखते हैं, कट शॉर्ट करते हैं, जल्दी चलते हैं। भूपेंद्र यादव जी से एक रिएक्शन लेते हैं, फिर फिरोज मंसूरी और इकबाल अहमद हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र यादव जी, बात तो उनकी सही है, एक महिला डिप्टी सीएम हो सकती थी अगर महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं की चिंता की बात की जा रही थी तो। 10,000 रुपया दिया गया। मैं आपको बता दूं कि ये हमारी स्वास्थ्य की चिंता न करें, जनता इनकी चिंता करके हमारे अल्टो में क्यों घुमाएंगे? शर्माते नहीं, आप बलेरो पे क्यों घुमाने वाले? तो इनका जो राहुल गांधी जी आप हमें अल्टो घुमाएंगे, जो है ना हमारा प्रधानमंत्री घुमाएंगे, पेंशन लेने के लिए तैयार है। हमारा बिहार का चौधरी समाज जो है एक नंबर का पर्सनालिटी है रे भाई। अरे क्या बात करते हैं आप? एक महिला डिप्टी सीएम की बात की जा रही है, कांग्रेस ने कहा बलोड़ो में आप बोले तो कार, हम बोले डिप्टी सीएम हमारे जो है ना, जो
आला कमान है उनकी विधायक दल की चुनाव करना है, नेता, कौन रहेंगे, विधायक दल नहीं के नेता ने रहेंगे, जिन्हें विधायक चुना दल वो की डिप्टी नेता सीएम बने, हमारे- डिप्टी सीएम थोपा नहीं गया, ये ठीक है। मैं फिरोज मंसूरी जी का इसी पर एक जवाब चाहूंगा, फिर मैं इकबाल अहमद जी आपके पास आ रहा के साथ जो धोखा हुआ है। विवेक जी, सबसे पहले तो बिहार के ने जो मैंडेट दिया है वो मैंडेट नीतीश कुमार जी को दिए हैं, और नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण के लिए जाने जाते हैं। आप डिप्टी सीएम पर बात कर रहे हैं, आप मंत्रिमंडल को आप देख लीजिएगा, मंत्रिमंडल में अच्छी खासी संख्या जो है महिलाओं की होती है, महिला आती है, और वो भी देख लगातार लेंगे। सशक्तिकरण करके उनको सबसे ज्यादा हिस्सेदारी अगर किसी ने दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, एनडीए की सरकार देती है, और खास करके नीतीश कुमार जी देते हैं। ये जाने भी जाते हैं, अभी तो क्योंकि कम वक्त रहा है और कम समय है, तो मुसलमानों ने वोट दिया है, लगता है कि 27 ये सीटों होगा। पर मुस्लिम बहुल इलाकों में लेकिन- क्या मुसलमानों को मिलेगा? क्या मुसलमान मंत्रिमंडल मंत्री को पहले बनेंगे? से भी ये देखेंगे, सवाल है 20 मेरा। साल का शासन क्यों है क्या उनका। मुसलमान को अभी 20 भी साल के पाकिस्तान शासन में भेजेंगे आप? उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उन्होंने मैक्सिमम आप देखिएगा कि महिलाओं को हिस्सेदारी दिया, इसलिए ये कोई सवाल नहीं बनता है। रही बात महिला, कांग्रेस युवा, पार्टी की, कांग्रेस मुस्लिमों पार्टी ने को बढ़ निश्चित चढ़ तौर के पर वोट भी दिया है, आत्मनिर्भर या करने वोट की चोरी जरूरत की है वो है। भगवान विपक्ष जाने। हैं अभी, चोरी किए उनको होंगे तो mandate मुस्लिम को नहीं मिला है, देंगे बिहार वोट, की 14 करोड़ मंत्री नहीं जनता ने बनाएंगे। उनके साथ यदि चोरी mandate नहीं की नहीं होंगे दिया है, उनके तो जो ये मुद्दे मुस्लिम को थे, एक एक करके, एक एक बिहार करके में भाई साहब, एक एक करके, के शर्मा जी एक एक सर, करके। मुस्लिमों ने ठीक है, आपका आपका बहुत सवाल आ बड़ा गया, एक बार जवाब ले लें, क्योंकि इकबाल अहमद जी भी काफी देर से आरजेडी के नेता इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। आप फिरोज कह रहे मंसूरी थे जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप कह रहे थे कि प्राथमिकता क्या होगी सरकार की। निश्चित तौर पर प्राथमिकता जो है वो उद्योग है, पलायन है, बेरोजगारी है और शिक्षा है। जिस सवाल को लेकर सबसे ज्यादा बिहार चिंतित रहा, 20 साल में उन्होंने जो काम किया है, उनके सामने सबसे बड़ा जो अभी मुद्दा आया है वो उद्योग का आया। और उद्योग का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जानते हैं कि हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो बजाबते उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग लगेंगे, तो बिहार में जब उद्योग लगेंगे तो निश्चित तौर पे पलायन मुक्त बिहार होगा, पलायन नहीं होगा, और तब जाके एक नई सरकार में बाकी जिस पे जो काम है 20 साल में वो तो लगातार चल ही रहा है, विवेक जी, लगातार ठीक है, शिक्षा की नीति में बदलेगी, लेकिन उद्योग जी। पर तो इस बार बाहर जाके होगा नहीं पढ़ाई ठीक करेंगे, है। सरकार दिल्ली बॉम्बे नहीं की जाएंगे। जी हाँ, जी। इकबाल अहमद जी एक सवाल, इकबाल अहमद जी से एक सवाल, फिर मैं आ रहा हूँ के शर्मा जी, भूपेंद्र जी आपके पास। इकबाल अहमद जी सवाल, कल के सेरेमनी में, ओथ सेरेमनी में क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जाएंगे, लालू जी जाएंगे? देखिए, सबसे पहले है कि अगर यहाँ से दावत दी जाएगी और देने के बाद अगर होगा तो क्यों नहीं, क्योंकि ये शपथ ग्रहण में तो ऐसे भी हर जगह शपथ ग्रहण हो या ये जो भी हो सेलिब्रिटी होता है उसमें तो बुलाया जाता है। एक तो बहुत प्रोटोकॉल लोग तो आते होता ही है, नेता प्रतिपक्ष का होना एक प्रोटोकॉल तो रहता ही है। निश्चित रूप से जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। नहीं, लेकिन अदावत जिस तरह की चल रही है, तेजस्वी ने कहा था 18 तारीख को मैं ओथ लेने जा रहा हूं, शपथ ग्रहण होने जा रहा है, उसके बाद जिस तरह से पार्टी के अंदर संघर्ष, पार्टी के अंदर आरोप प्रत्यारोप, गठबंधन में आरोप प्रत्यारोप, खींचतान महागठबंधन में, तो उसके बाद लगता है आपको कि ये पॉसिबिलिटी बनती दिख रही है? सबसे बड़ी बात है विवेक जी की मुझे उम्मीद ही नहीं था कि इस तरह का रिजल्ट आएगा। अब जो रिजल्ट आया है तो वो तो सर्वोपरि है, तो उस पर टीका टिप्पणी करने की बात नहीं है। लेकिन नई सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि नई सरकार कल गठन हो जाएगी बिहार में। 20 तारीख को शपथ ले लेंगे माननीय नीतीश कुमार जी, लेकिन उनके ऊपर बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को कैसे निपटते हैं वो उनके ऊपर है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने 10,000 रुपया जो दिया है महिलाओं के खाते में, 2-2 लाख रुपया देने का चुनौती है और 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की चुनौती है और बिहार में है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चुनौतीपूर्ण काम करके करेंगे तो निश्चित रूप से जो इनका कार्यकाल रहा है उसी कार्यकाल में आपने किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। अब तो ये माननीय नीतीश कुमार जी और जो डबल इंजन की सरकार ये करेगी। हाँ, थोड़ा सा आदमी को लगा कि जिस तरह से बिहार में था कि बिहार में लगा था कि बिहार में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगी, पर लोगों के जबान पर था, युवाओं के जबान पर पलायन का मामला था, बेरोजगारी का मामला था। वो तो ठीक है, लेकिन तेज प्रताप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर दरबारी राजनीति जारी रही तो आरजेडी को 25 से 5 पर आने में टाइम नहीं लगेगा। तेज प्रताप देखे, जब पार्टी बना है तो 5 जमानत जब्त हो गई खुद की। जी है तो लालू जी है, तो अभी लालू जी जिंदा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो अभी तेज प्रताप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर उस पर हमको फोकस नहीं है। अभी है कि अब आगे की रणनीति बना करके किस तरह से काम किया जाए और किस तरह से आगे बढ़ा जाए
और सरकार में जो सरकार ने जो ऐलान किया है उस चुनौती को कैसे नहीं करेंगे तो फिर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है, भूपेंद्र यादव जी। जी विवेक जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो भाई लोग जो है ना, जितना जब वक्तों से झूठ बोला, बिहार की सम्मानित जनता इनको टेल के बाहर कर दिया है। और बिहार की सम्मानित जनता ने मुझे एनडीए को खास करके जो है ना अवसर दिया है कि अरे भाई इसी एनडीए की सरकार से ही हमारा विकास संभव है। विकासशील बिहार को विकसित बिहार ले जाने बनाने का हम लोगों का जो सपना है, वह मौका बिहार की सम्मानित जनता ने दे दी है। और रही बात, ये भाई लोग ये जो है ना गुड खाली बात करते हैं, ये लोग जानते हैं, देखो कहावत है कि बोए बबूल तयाम कहाँ से पावे, तो ये लोग बबूल बोते हैं। ये लोग बिहार के जब इन को मौका मिला था, बबूल को बना दिया है बिहार की सम्मानित जनता इनको मौका दिया था। विवेक भाई सुनिए, एक एक करके सुनने का सुनिए, आप बड़ी सुलझे हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भाई जा रहे हैं, आपको मटिया में हो गए, अब शांत तो रहिए। इससे बीजेपी एक जुमलाई पार्टी भी है। अरे भाई साहब, सब एक बार में बोलने लग जाएगा तो किसका सुन पाएगी जनता? जनता सबको एक साथ नहीं ना सुन सकती, एक एक करके बोलिए। भूपेंद्र जी आप बोल लीजिए, फिर के शर्मा जी आप बोल लीजिएगा। भूपेंद्र जी प्लीज। थैंक यू जी। तो ऐसा है सर कि पूरे बिहार की सम्मानित जनता ने मुझे मौका दिया है। एनडीए की सरकार, बिहार के शिल्पकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी, हमारे आदरणीय मतलब जितने भी है पांचों पांडव मिल करके हम लोग बिहार को विकसित बिहार का सपना देख रहे हैं। मेरे भाई, हमारा टॉप प्रायोरिटी में है बिहार तो को कैसे तेजस्वी यादव को भी बिहार की जनता ने ही नेता प्रतिपक्ष बनाया है। भूपेंद्र यादव जी, जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है सदन के अंदर और प्रदेश की राजनीति में। देखिए विवेक भाई, बात ऐसा है कि तो अकेले मुख्यमंत्री बन रहे थे, आपको मालूम है? 11 तारीख से पहले ही जो है ना घूम के कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री 18 तारीख का शपथ लेंगे, तो कहीं अकेले में शपथ ले लेते हैं। विवेक जी हम अभी जानते हैं ये जो है ना आदरणीय लालू प्रसाद जी का क्या हो गया। मेरी बात सुनिए, कब बोलिएगा आप? सुनिए, हम लोग आपके जैसा, हम लोग सुनिए जदू मन से आते हैं, होली मनाने वाले का वंशज है, हैलोवीन मनाने वाले को साथ नहीं जाते मेरे भाई। आप लोग हैलोवीन मनाने वाले लोग हो, हम लोग जो है कृष्ण को मानने वाले हैं, कृष्ण के वंशज हैं। हम लोग क्राइस्ट को नहीं मानते। लालू प्रसाद जी को पता चल गया कि शर्मा जी जिस दिन से मानने लगे, के शर्मा जी मटिया मेट हो गया। के शर्मा जी कह रहे हैं कि जो 11 तारीख से मुख्यमंत्री की कुर्सी का ख्वाब देख रहे थे, जनता ने 25 सीट के साथ विपक्ष में लाके बिठा दिया। सुनिए, विपक्ष में बैठे चाहे कहिए, हमारा जनता का सेवा करना है। हम चाहे इधर बैठे चाहे उधर बैठे, हम जनता का सेवा करेंगे। रही बात, इन्होंने कहा कि 13 करोड़ की जनता ने हमें चुना है, हमें चुना है। हमने कहा था वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम अपना शब्द वापस लेते हैं। हमें गलती हो गई, हमें वोट चोर गद्दी चोर को नहीं बोलना चाहिए था, हमें बोलना चाहिए था वोट डकैत गद्दी छोड़। हमें डकैत, हमें पता नहीं था कि लोग डकैत है, और आज जब पता चल गया डकैत है तो इसकी चुनाव तो अब ये 10,000 वोट देकर, बिजली देकर केजरीवाल को गाली देते थे कि भाई फ्री कहां से बांटेंगे, बिजली कहां से देंगे। अरे चुप रहो यार, अब कहीं भी बोल रहे हो। अरे भैया, हम तो चोर, आप डकैत, जीजा जी हम तो डकैत निकले। सारे लोगों को यही सम्मानित जनता ने। अच्छा विवेक जी, अब इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, अब इनको चुप कराइए। लालू प्रसाद जी जी, के शर्मा जी, आप तो पेशे से वकील भी हैं, जैसा कि मैं जानता हूं। ये वोट चोरी वाला मामला सुप्रीम कोर्ट लेके कब जा रहे हैं आप लोग? भाई हम जल्दी जाएंगे। 7 करोड़ 42 लाख, इनको पहले चुप कराइए, इनके मुंह में पान डालिए पहले, या मिठाई डालिए, लड्डू डालिए इनके मुंह में, इनके मुंह में लड्डू डालिए। जीते हुए हैं तब भी बक 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 कर रहे हैं, जीतने के बाद भी बक बक करते हैं। भाई आप क्लियर करो ना। अरे भैया, मैं कितना बक 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 करते हैं भाई, बिहार के कितना टक करते हैं। चुनाव जीते हुए है ना, क्या कर रहे हैं? अरे आपके जैसा LLB करके भूपेंद्र यादव छोड़ दिया, अभी अब मांगते रहो चरणनीय खंडी। क्योंकि सक्सेस नहीं हुए, मांगने वाले वकीलों क्या आप सक्सेस हो गए, आप सक्सेसफुल नहीं हुए इसीलिए बैठ गए। मैं कभी गरीबों को शोषण नहीं किया। तुम लोग जो है ना गरीब को सिलेंडर से कौन खींच लेते हो, तो में हम सब जानते हैं। इसीलिए डकैत है, खाने का बच्चा का मौका चंबल घाटी में डकैत जो है वकील का क्या भाजपा में शामिल हो गया। सारे डकैत जो है चंबल घाटी वाले
वो भाजपा में शामिल हो गए। ठीक है, देखिए अब जबानी हमला जितना कर लीजिए, लेकिन मैंडेट तो इन्हीं के पास है के शर्मा जी। अब आप जबानी जमा खर्च, चुप रहे ना, जबानी हमला जितना कर लें आप जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन मैंडेट तो इनके पास है। विवेक जी, हाँ, ये हमें अल्टो में बैठाएंगे, बेलोरो में बैठाएंगे। जब हमने बोला तो इनको लग गया कि आप अपना देखो, हमारा मत देखो। हमने कहा कि आज तक जो जन स्वराज को लोग बोल रहे थे कि जन स्वराज ने बोला कि यदि पार्टी छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे यदि हम 25 सीट से नीतीश कुमार ज्यादा आ गए। सारी मीडिया कवर कर रही है। लेकिन एक चीज बताओ, यही बात तो समाज चौधरी बोले थे कि जब तक हम नीतीश को गद्दी से नहीं हटाएंगे, मुरट्ठा नहीं खोलेंगे। अब क्या हो गया? यही बात है, मना लिए होंगे वो तो नीतीश कुमार जी आप लोगों के साथ आके सरकार बना लिए थे। अब कहते हैं कभी नहीं जाएंगे। मैं फिरोज मंसूरी जी का एक टेक चाहूंगा जल्दी से। फिरोज मंसूरी जी। विवेक भाई लोग देखिए विवेक जी, सच्चाई यह है कि गंभीरता होनी चाहिए राजनीति में। विपक्ष को मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से एसआईआर को लेकर कैंपेन किया था, वो एक मजबूत कैंपेन था। सवाल है कि एसआईआर करने के बाद 62 दिन तक वो बिहार छोड़ दिए, ये बहुत ही गंभीर सवाल था। और बिहार में जिस तरह से प्रतिपक्ष ने काम किया, आप कह रहे राहुल जी ने बिहार को सीरियसली नहीं लिया। हाँ जी, तो जब आपके अंदर गंभीरता नहीं होगी, जब आप नेतृत्व पर जनता का भरोसा नहीं होगा, और जब आपके पास किसी तरह का आप बेदाग होंगे, तभी आपको चुना जाएगा। नीतीश कुमार जी के साथ एक प्लस पॉइंट है कि वो बेदाग है, गंभीर है, नेतृत्व उनके पास है, और बिहार की 14 करोड़ जनता ने मैंडेट दिया है। मुझे लगता है कांग्रेस को, राष्ट्रीय जनता दल को भी काम करने की आवश्यकता है। ये कोई अंतिम चुनाव नहीं है, लोकतंत्र में सबकी भागीदारी है, मजबूती से इनका स्वागत होनी चाहिए। और आप फिर से बिल्कुल आरजेडी से उम्मीद रही कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अब आरजेडी के नेता कल से न चिल्लाने लग जाए वोट चोरी और ईवीएम चोरी, ईवीएम एक्ट। मैं इकबाल अहमद जी का एक जवाब चाहूंगा। आपका मैंडेट घटता है, जनता का विश्वास घटता है। और अरे भाई, आपको जनता नहीं विपक्ष की, आप सवाल अच्छा पूछते होंगे सरकार से, हो सकता है जनता ने बोला ठीक है और विपक्ष में रहिए। अभी आप इकबाल अहमद जी, एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष ओपोजिशन लीडर बनेंगे तेजस्वी यादव। कल आप सबसे अगली पंक्ति में जाकर बैठिए। इकबाल अहमद जी, उत्तर प्रदेश से विवेक जी सीखिए, उत्तर प्रदेश से जब योगी जी की सरकार बनी थी, एक एक करके इकबाल अहमद जी, अखिलेश यादव, इकबाल अहमद जी, जो हमारा मिशन है वो मिशन को लेकर हम चलेंगे, और जो भूमिका हमारी होगी वो भूमिका सकारात्मक होगी। और जो सरकार में जो सरकार का जो चीज है उसको हम लोग को पब्लिक के बीच में ले जाने का काम करेंगे। और सरकार के लिए भी चुनौती है और विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष जो होता है वो भी एक अपना धारा होता है, और विपक्ष की भी एक अपनी भूमिका होती है सदन के अंदर में। और विपक्ष ही वजह से कुछ भी होता है, सरकार की विफलता विपक्षी उठाता है, तभी उस पर सरकार इंप्लीमेंट करती है और जनता के बारे में सोचती है। पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव आप बोल रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ सालों में ओपोजिशन इसी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रोल के साथ नजर आए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन वक्त एक ब्रेक है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप देख सकते हैं अपनी स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।